जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो बिहार दरोगा का जो कि आगामी आने वाली वैकेंसी जो कि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं लेकर के किरण पब्लिकेशन का सेट है। और यह सेट में आपको प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का पेपर ये दोनों दिया हुआ है। ये बुक को लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ही बिहार दरोगा के लिए एग्जाम में फायदेमंद होने वाला, जो कि पीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और बिहार दरोगा 2025 में जो आने वाली है उसके लिए किरण पब्लिकेशन का सेट है। टोटल 33 प्रैक्टिस सेट दिया है। और टोटल 33 प्रैक्टिस सेट जो है उसमें इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। और आज जो 20वां प्रैक्टिस सेट है इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और आज 20वां टेस्ट होने वाला। और ये 33 प्रैक्टिस सेट जो है इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो 8 प्रीवियस ईयर बचा हुआ है। और 25 प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है वो आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 8 प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। तो एक ही बुक में प्रीवियस ईयर का बुक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मॉडल प्रैक्टिस सेट जिस तरह से क्वेश्चन पूछा था वो सारे चीजों को कवर किया गया है। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल ही जाता है। और साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि कितना मार्क्स जो है आपको इस टेस्ट में आता है। तो इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट जो लोग नहीं देख पाए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वो जाकर के देख लीजिए। 19 प्रैक्टिस सेट इससे पहले चैनल पर डाला हुआ है सारा। और उसके बाद आज 20वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो इसको भी देखिए और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम करें और एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका संकलन जो किया गया है, इसका संकलन जो हुआ है वह इंडिका पुस्तक जो कि मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। और इंडिका पुस्तक में इन शासकों का वर्णन जो है वो किया गया है। इसका भी ध्यान रखिएगा, जो कि इंडिका पुस्तक जो हो जाएगा वह मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। और यह सेल्यूकस निकेटर जो था वो यूनान का राजदूत था, यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रहस्ती की रचना की थी? तो रवि कीर्ति के द्वारा जो किया गया वो पुलकेशन द्वितीय रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रहस्ती की रचना की है? तो ये पुलकेशन द्वितीय के द्वारा किया गया, जो कि एहोल अभिलेख से ये संबंधित हो जाएंगे। और एहोल अभिलेख के लेखक जो हो जाएंगे वह रवि कीर्ति हो जाएंगे। ये पुलकेशन द्वितीय से एहोल अभिलेख संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा हुआ था? तो मौर्य का अंतिम राजा जो हुआ था वो वृद्धरथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलजी तथा तुगलक शासकों ने डैश के रूप में जाना जाने वाले इलाकों में सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर इकता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इकता प्रथा जो चलाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेश सरकार को भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए शक्ति प्रदान की थी। उस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये 5 का सही लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों के बिना मुकदमे चलाए गए साल में हिरासत में रखने के लिए अनुमति देता है? तो यही रॉलेट एक्ट हो जाए, जिसे काला कानून भी कहा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है रॉलेट एक्ट काला कानून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित हो जाएंगे? तो बारदोली से संबंधित व्यक्ति वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सरदार वल्लभ बारदोली से संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसका सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदार करने वाली महिला नेता कनक लता बरुआ किससे संबंधित हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये असम राज्य से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और असम में 1857 से लड़ने वाले व्यक्ति मनीराम दत्त हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाई हरोबा त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो लाई हरोबा त्योहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाए, जो कि यह जो है मेइता समुदाय, इसमें समुदाय पूछता है तो ये मेइता समुदाय से ये संबंधित हो जाएगा। जो कि लाई हरोबा त्योहार जो मनाया जाता है वह मेइती समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है और मणिपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन देशों को सामान्य बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में से कौन सा देश शामिल स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बाल्टिक देश में
एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आइकन नेल्सन मंडेला की मृत्यु जो हुआ है वो कब हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 5 दिसंबर 2013 को जो नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर 5 दिसंबर 2013 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य की बात पूछा रहा था, इसका जो सही आंसर 13 नंबर का हो जाएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह भाग जो हो जाएगा वो 16 संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष जो वो किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 108वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव आयोग ने आधार नंबर को मतदाता आईडी नंबर से जोड़ने के लिए नेशनल इलेक्टोरल लॉ प्यूरिफिकेशन एंड अथॉरिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो 17 नंबर जो है इसका सही आंसर ये 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका 17 का सही आंसर 2015 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची का वर्णन किया गया था? ये टोटल 12 अनुसूची हो जाएंगे। और भाग की बात पूछेगा तो वो भाग जो हो जाएगा वो टोटल 22 भाग संविधान में हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 19 नंबर पर चलते हैं, कौन सा संविधान का भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था? ये अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में अभी आर वेंकट रमन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक कैग के रूप में संबंधित करता है? तो इसका सही आंसर 148 अनुच्छेद हो जाएगा जो कि यह कैग का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत जो है 17 मिलता है और उपाधि का अंत जो हो जाएगा वो 18 अनुच्छेद में हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा के परीक्षा के कर्तव्य और शक्ति से संबंधित हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सही आंसर 149 अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक कैसा अधिकार हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मूल कर्तव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका मूल कर्तव्य सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के डैश में 2020 में डैश में संशोधन 2020 में ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ावा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर 104वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की प्रतिरोधकता क्षमता मिट्टी की डैश क्षमता को संदर्भित करता है, इसके लिए परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यह पीएच स्केल जो है वो करता है, जो कि अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो सोरेनसन हो जाएंगे और ये 1909 ईस्वी में ये पीएच का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर की लवणता जो होती है वह कितना डिग्री में अनुमानित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ये 338 भाग प्रति हजार और 335 भी कहीं कहीं देता है, ये 338 भाग प्रति हजार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा जो होती है उसको क्या कहा गया है? ये सिस्मोलॉजी जो है भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का मानक मेरिडियन कहां से होकर के गुजरता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को केवल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा करवाता है? तो इसका जो सही आंसर 29 का जो हो जाएगा 4 भारतीय राज्य, भूटान जो होता है भूटान से 4 भारतीय राज्य हो सीमा साझा करता है, जो कि भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य भूटान से लड़ता है। बाकी सभी नेपाल जो हो जाएगा नेपाल से 5 राज्यों का सीमा लगाता है, जो कि नेपाल से बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य जो है नेपाल से आते हैं। चाइना से भी 5 आते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। उसका बांग्लादेश जो जाएगा इससे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये सभी राज्यों से 5-5 होते हैं। लेकिन भारतीय राज्य 4 जो होते हैं वह भूटान से हो जाएगा। भूटान से सटने वाला 4 राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो कि
डब्ल्यू वेस्ट बंगाल हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और एक और जो आता है वो असम राज्य जो है वो आ जाएगा। तो ये 4 राज्य जो है भूटान से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर निम्नलिखित में से सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह सरदार सरोवर जो हो जाएगा, यह सभी राज्यों से होकर गुजरता, सभी राज्यों से संबंधित महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नुब्रा नदी डैश की सहायक नदियां हो जाएगी। तो नुब्रा नदी जो हो जाएगी वह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछा रहा सही नहीं, पूछा रहा कौन सा नहीं है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 32 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, यह पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम दिशा की में व्यापक है, जो कि यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर लौह एस को डैश के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय अभियान जो डैश को संचालित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सरकार ने यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से मो प्रतिभा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निवेश या परिसंपत्तियों के बिक्री हुए लाभ या लाभदी के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द जो है यह कौन सा शब्द हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल गेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर जिस पर बैंक विनिमय बल या अन्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार करती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर 37 का जो हो जाएगा वह बैंक दर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर ये दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निबल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी की गणना करने का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है, जो कि बिहार दरोगा बिहार एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बैंक वित्त की अग्रणी योजना का प्रस्ताव जो वो किसने दिया था? तो इसका 40 नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉडगिल अध्ययन समूह के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म वित्त उद्योग से जुड़े हुए मोटे तौर पर डैश प्रकारों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 5 प्रकारों से वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर 41 का हो जाएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो नाबार्ड जो है नाबार्ड की स्थापना जो किया गया था ये 1982 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही का चयन करना है, ये कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर 43 का हो जाएगा। यह जो सही आंसर की बात कर रहा था सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तुओं की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता था। ये कथन सही हो जाएगा। तो केवल एक जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मरीचिका एक उदाहरण जो है वो किसका हो जाएगा? तो मरीचिका जो उदाहरण हो जाएगा केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस किससे बनाया जाता है? तो लेंस जो बनाया जाता है यह फिलामेंट कांच से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथों में वोल्ट मीटर आमतौर पर संयोजित जो किया जाता है वह किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है वोल्ट मीटर जो किया जाता है वो समांतर क्रम में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और आम मीटर जो जोड़ा जाता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त जो किया जाता है वह किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह आम मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह वेबर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? तो संयोजकता शून्य जो हो जाएगा यह हीलियम तत्व जो अक्रिय गैस जो होता है उसका संयोजकता जो होता है वह शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्तविक विलयन के कण स्थिर नहीं होंगे लेकिन कोलाइडी निलंबन कण डैश वाले केंद्र प्रसार में स्थिर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह उच्च गति में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अल्फा अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र जो होता है वह क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर H2NCHR होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड में 3 विशिष्ट घटक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक हो जाएगा। तो 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो फास्फेट जो हो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस थैली को कवक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एस्कोमाइटिसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियाक मसल उत्तक एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है जो केवल किसमें मौजूद रहता है। तो इसका सही आंसर 55 नंबर जो है इसका सही आंसर हृदय यानी कि दिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका वजन जो होता है वो दिल का वजन वो 300 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है डबल रोटी कवक का दूसरा नाम जो वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर राइजोपस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में कौन सा प्रकार का प्रजनन दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें मुकुलन होता है। हाइड्रा जो प्रजनन करता हुआ मुकुलन के द्वारा किया करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो मुकुलन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधों तथा पेड़ जो है वो कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो 59 नंबर जो है इसका सही आंसर ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कर्षित किया जाता है। तो सिनकोना की छाल जो है इससे कौन सा औषधि बनाया जाता है। तो ये कुनैन से सिनकोना के छाल से औषधि जो है कुनैन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि मलेरिया की दवा हो जाएगी। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है एक 3 अंकीय संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है तथा सैकड़ा का अंक का 2 गुना है। यदि इन संख्याओं का योग 11 है तो वह संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान लेते हैं इकाई अंक x मानते हैं दहाई x/3 हो जाएगा, सैकड़ा x/2 हो जाएगा। तो इस तरह से x + x/3 + x/2 बराबर 11 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल संख्या जो हो जाएगा 3 2 6 यानी कि 326 संख्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र जो है वो कौन सी हो जाएगी। तो 62 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। या 24 और 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं भाई का उम्र जो है 4:3 में तो ये 4x हो जाएगा एक और एक हो जाएगा 3x हो जाएगा। दोनों का जो दिया हुआ है ये 4x बराबर जो हो जाएगा ये 3x + 6 हो जाएगा। ये प्रश्न के अनुसार यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान जो आ जाएगा वह 6x का मान हो जाएगा। तो ये 18 जो हो जाएगा वह एक का हो जाएगा 6 18 और एक का 6 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संख्या में 20% तथा वृद्धि तथा संख्या में 15% कमी का अंतर 63 है तो मूल संख्या जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी। तो ये संख्या मान लेते हैं x है, x का 120%, x का 120 एक संख्या में 20% की वृद्धि करते हैं तो ये 120/100 हो जाएगा और -15% कमी तो x का 85/100 बराबर जो दिया हुआ 63। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे वही इसका संख्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 180 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है 63 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर एक विक्रेता 340 रुपये में 25 संतरा बेचता है। इस सौदे में 8 संतरों की कीमत के बराबर हानि उठाता है। संतरे का कीमत जो है वो क्या हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 20 रुपया हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक धनराशि समान साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 10,600 रुपये तथा 7 वर्षों में 148 यानी 14,800 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या होगी। तो यानी कि 3 वर्ष का ब्याज पहले निकालेंगे दोनों घटा करके उसके बाद 1 वर्ष का ब्याज का दर जो वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा या 28% इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर है पाइप ए टंकी को 20 घंटों में भर सकता है और पाइप बी भरी हुई टंकी को 40 घंटों में खाली कर सकता है। तो शुरुआती में दोनों पाइप को 30 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है और पाइप ए टंकी को भरता है। पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो इस तरह से सही आंसर 66 नंबर जो है
इसका सही आंसर जो बन के आ जाएगा वह 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत सत निर्झर निर्झरनी कल मुखिरत देवारु कान पंक्ति रेखांकित रेखांकित शब्द जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो 67 नंबर जो है इसका सही आंसर जंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर 67 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पहले पैदा होने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो वो कौन सा शब्द हो जाएगा। 68 नंबर जो इसका सही आंसर अग्रज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी जो है 69 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर पर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन जो इसका सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक के द्वारा दान देने की प्रमाण पत्र जो वो मिला है। तो 71 का सही आंसर ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर 71 का हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कौन सा सूफी सिलसिला को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह फिरदौसी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1919 में द्वैध शासन की व्यवस्था के अंतर्गत बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर जो बनाया गया था वह किसको बनाया गया था। 73 नंबर जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा, बिहार में जो गवर्नर बनाया गया था द्वैध शासन के समय जो बनाया गया था वो स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नम्र पर्णपाती वन का निर्माण करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पश्चिम चंपारण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सीपीयू और मेमोरी के बीच आंकड़ों का स्थानांतरण हेतु पथ उपलब्ध करवाता है। तो इसका सही आंसर 75 नंबर जो हो जाएगा इसका डाटाबेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर डैश क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं। तो 76 नंबर जो है इसका सही आंसर डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वह सार्वजनिक की पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पर उपलब्ध पेज को धारण करता है उसको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर 77 का जो हो जाएगा वो कंटेंट एरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह मिशन तृष्णा डैश हेतु हो जाएगा। ये उपग्रह मिशन तृष्णा का संबंध जो हो जाएगा इसका संबंध जो हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र दबाव और जल प्रयोग को बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर की निगरानी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 79 नंबर का ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर मोनकोम्बू संबासिबीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 80 नंबर जो है इसका सही आंसर सोवियत लैंड प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वह पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक से इनका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्यभट्ट अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो वो किस वर्ष से हुआ है। तो इसका सही आंसर 1968 से हुआ है। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो वो सही आंसर 68 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सीक्रेट ऑफ द फैथफुल प्रोसीजर नामक पुस्तक के लेखक जो है वो किसको बनाया गया है। तो ये मरीना सानुलू को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश लेखक किसके द्वारा 1851 ईस्वी में किया गया है। तो इसका सही आंसर जॉर्ज होलीओको के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टासंग्रह जो है वह किसने लिखा है। तो अष्टासंग्रह जो लिखा गया है यह बाघ भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7 अगस्त को डैश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जो कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक करके रिकॉर्ड बनाया था इसलिए भाला फेंक दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ये 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो 87 का सही आंसर सार्क हो जाएगा।
और सार्क का मुख्यालय जो हो जाएगा वह काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 88वां जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट का पुनर्निर्माण डैश विश्व में व्यापार संगठन में किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह 1995 में किया गया है। गेट का नाम बदल करके WTO जो कर दिया गया है वह 1995 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र UN का सतत विकास लक्ष्य SDG नहीं है। तो इसका सही आंसर नवासी का जो हो जाएगा वह नवासी का सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्य को बनाए थे और 2030 तक उन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। इसमें गरीबी नहीं था, शून्य भूख और लैंगिक समानता जो हो इसमें नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है कि उसकी परिधि डैश के बीच में होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका 68 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए परिधि, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम जो वो क्या हो जाएगा। तो PV सिंधु का पूरा नाम हो जाएगा ये पुरसला वेंकट सिंधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया गया है यह कौन से क्रिकेटर को दिया गया था। विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों व्यक्तियों को मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक समाज के लिए वेबर का विश्लेषण किस अवधारणा पर केंद्रित माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो हो जाएगा युक्तिकरण से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय जो वो कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय जो हो जाएगा वो खड़गवासला में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। तो इसका सही आंसर कर्नाटक और केरल राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो कि किरण पब्लिकेशन सेट का ये 20वां प्रैक्टिस सेट का 96 नंबर क्वेश्चन है। किस देश ने अयोध्या में भगवान राम मंदिर पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट को जारी किया है। तो इसका सही आंसर 96 का जो हो जाएगा वो लाओस के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका लाओस जो वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान को बरकरार रखा है। तो इसका सही आंसर 97 का जो हो जाएगा वह 8वां स्थान रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में किसे अभी वर्तमान में पहली महिला के रूप में बनाया गया, चिकित्सा सेवा सेना के रूप में इसको बनाया गया था। इसका सही आंसर लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99वां क्वेश्चन है DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला सफल परीक्षण किया है और इस बम का नाम जो वो क्या रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गौरव नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो हो किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो हो जाएंगे वो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरे तरीके से 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन सेट का जो है 20वें सेट का प्रैक्टिस सेट था उसको पूरे तरीके से करवा दिया गया है। आशा करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो अपने एक लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर करने का काम किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में अगले टेस्ट के लिए, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।